हेलो बच्चों, हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे थे। मेंसुरेशन में आपका दास गुप्ता मैथ बुक का हम लोग स्फेयर कौन सा एक्सरसाइज में है? एक्सरसाइज 1B हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें स्फेयर हेमिस्फेरिकल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। आप इसमें शांति, ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको हार्ड लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा तो फटाफट बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, मेरे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कहता है 12, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर है, जिसका वॉल्यूम का रेशियो मेरे पास है। यानी आपका एक स्फेयर ये और दूसरा स्फेयर ये, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, और हमको क्या कहता है, फाइंड देयर सरफेस एरिया। आपको बताएं स्फेयर में आपका केवल कर्व सरफेस एरिया होता है, इसलिए उसमें कहेगा नहीं कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस, केवल सरफेस एरिया कहेगा। तो यहाँ पर कहता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर इज इतना 27:8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ देयर स्फेयर ए सरफेस एरिया। यानी इसका सरफेस एरिया S1, इसका सरफेस एरिया S2। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 में V1/V2 मेरे पास है कितना, आपका 27/8, और S1/S2 हमको फाइंड करना है। हम वॉल्यूम से, दोनों स्फेयर है, वॉल्यूम से रेडियस का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ है, ये है सिंस V1/V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई R1/3, इसका रेडियस, इसका वॉल्यूम 1, तो इसका रेडियस भी 1। इस पर ध्यान दीजिएगा, तो नहीं तो बाद में बहुत आप फेरा में पड़ जाइएगा। तो यहाँ 4/3 पाई R1/3, 4/3 पाई R2/3, क्योंकि इसका रेडियस R2 है। ये दोनों का ये कैंसिल। अब V1/V2 मेरे पास क्या है, 27/8 इज इक्वल टू R1/R2, इस पर भी क्यूब, इस पर भी क्यूब। इसका मतलब R1/R2 का हम लोग होल क्यूब डाल दीजिए, और यहाँ ये है 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, और ये R1/R2 क्यूब। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब, R1/R2 का क्यूब। ये क्यूब कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर R1/R2 इक्वल टू 3/2। ये हमको क्या फाइंड हो गया, रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अब हम सरफेस एरिया का आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों स्फेयर है। तो यहाँ पर अब हो गया देयरफॉर S1/S2 सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4πr², यानी 4πr1² बाय 4πr2²। तो ये हो गया आपको 4π कैंसिल, S1/S2 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2। अब R1/R2 मेरे पास कितना दिया है, 3/2, तो इसको हम इसके जगह यहाँ पर रख दीजिए, यानी S1/S2 इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, यानी 9/4। देयरफॉर S1 रेशियो S2 इक्वल टू 9/4। यही मेरा आंसर। वॉल्यूम का रेशियो से हम रेडियस का रेशियो फाइंड किए, और रेडियस का रेशियो रहेगा तो हमको कोई भी चीज़ का रेशियो फाइंड होगा, अलग अलग फाइंड नहीं होगा, दोनों का रेशियो फाइंड होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलें। नंबर 13 देखिए क्या कहता है, कहता है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 50%,
कोई भी स्फीयर का रेडियस को 50% अगर इंक्रीज करते हैं तो कहता है परसेंट इंक्रीज इन एरिया एंड द वॉल्यूम। आपके पास है लेट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 30, लेट इनिशियल रेडियस इज इक्वल टू आपका है क्या 100 मान लीजिए। इनिशियल रेडियस आप 100 मान लीजिए। कोई भी आपका ये है, इसका रेडियस आपका 100 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या कहता है कि अगर इसका रेडियस इधर 50% इंक्रीज तो पहले इसका इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर कहता है तो फाइंड द परसेंट इंक्रीज ऑफ द एरिया एंड द वॉल्यूम। तो पहले इनिशियल निकाल लेते हैं। देयरफॉर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आपका हो गया 4/3 पाई 100 का क्यूब, यानी 100 का क्यूब क्या हो गया 4/3 पाई, यानी क्यूब का मतलब 100 का क्यूब का मतलब आपको 6, इतना आपका हो गया। फिर इनिशियल वॉल्यूम हो गया। अब कहता है इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर हो गया 100 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 4 पाई इंटू 1 पर इतना चीज। अभी रह इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इससे हमको आसानी हो जाएगा। इतना जो भी है यूनिट नहीं है, इतना आपका क्यूब, इतना क्यूबिक यूनिट जो भी होगा इसका स्क्वायर यूनिट। अब आइए रेडियस ऑफ, इसी को बढ़ा देंगे, यानी ये आपका न्यू जो रेडियस है, न्यू ये है ओरिजिनल, ये है न्यू, इसका रेडियस यानी रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, इसका 50% यानी 100 प्लस 50% ऑफ 100, यानी आपका 100 प्लस 50/100 इंटू, यानी ये हो गया 150, इसका रेडियस 150। अब दोनों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे। आपका है देयरफॉर क्या कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, तो न्यू स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई, यहाँ आर की जगह क्या देंगे, आर की जगह देंगे 150 का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, यानी 4 पाई, अब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और डबल 0 150 का स्क्वायर कितना हो गया। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर फोर बाई 3 पाई 150 का क्यूब, 150 का क्यूब, ये हो गया 4/3 पाई 115 का क्यूब होता है 3375 ट्रिपल 0 इतना। अब हम लोग चेंज इन, पहले आपका वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया और इस सरफेस एरिया इतना था, ये सरफेस एरिया। अब आपको क्या कहता है चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया ये नंबर इंक्रीज इन
इन सरफेस एरिया। अब दोनों सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे, एक इसमें और इसमें माइनस कर देंगे इसको, यानी आपका हो गया 2 ये हो गया 4 पाई 22500 माइनस यहाँ है आपका 4 पाई 1 पे 40। अब देखिए 4 पाई यहाँ भी 4 पाई यहाँ भी कॉमन ले लीजिए 4 पाई, तो हो गया यहाँ पर 22500 माइनस 1 पे 40। तो इसके दोनों को माइनस कर लीजिए, इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसमें माइनस होगा, क्या होगा, ये तो 4 पाई रख गया 12500। अब परसेंट इंक्रीज कितना, इतना, यानी 4 पाई 12500 इंटू 100 बाय इनिशियल मेरे पास कितना है आपका, ये 4 पाई इंटू इतना, ये आपका 4 पाई कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, यानी कितना परसेंट इक्वल टू 125%। यानी इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा परसेंट में, 125। यानी आपका फर्स्ट कहता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी 125% सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अब सेकेंड नंबर कहता है वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम इंक्रीज। एक वॉल्यूम मेरे पास यहाँ है, एक वॉल्यूम मेरे पास यहाँ है, दूसरा वॉल्यूम मेरे पास ये है, दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट कर दीजिए। बी नंबर परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब इतना माइनस इतना, यानी आपका सेकेंड वाला कितना, ये यानी 4/3 पाई ई पाई इंटू कितना है 3375000 माइनस, अब इनिशियल कितना है आपका 4/3 पाई इंटू 1 पे 60 बाय इनिशियल, यानी आपका हो गया 4/3 पाई 1 पे 60। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना का परसेंट। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कुछ नहीं था, खाली परसेंटेज निकालना था। देखने में कैलकुलेशन भारी, थोड़ा सा ट्रिक से चलिएगा तो आपको मल्टीप्लाई ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे पास है, इफ द रेडियस ऑफ कहता है द रेडियस, यानी आपका ये हो गया इनिशियल स्फीयर, ये आपका इसका रेडियस आपका इक्वल टू एक्स। अब फिर कहता है इसका रेडियस को डबल करते हैं, ये है न्यू स्फीयर। आपके समझने के लिए हम फिगर बना दे रहे हैं जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो इसका रेडियस जो है आपका इसका डबल 2x। अब फिर देखिए क्या करता है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल स्फीयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब नया जो है ये इसका कितना टाइम्स होगा, तो ये आपका वॉल्यूम इसका V1, इसका वॉल्यूम V2, इसका सरफेस एरिया V1, इसका S1, इसका सरफेस एरिया है। अब आइए इनिशियल स्फीयर,
इसका दोनों निकाल लीजिए। क्या आपका सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई एक्स स्क्वायर, बस हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया। अब आइए वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर, इनिशियल स्फीयर। ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4/3 पाई एक्स का क्यूब, आर के जगह एक्स है। अब आइए न्यू के लिए, फॉर न्यू स्फीयर सरफेस एरिया ये हो गया V1, ये हो गया S1 यानी S2 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो यानी हो गया 4 पाई 2x का स्क्वायर यानी हो गया 4 पाई 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, 4 को आगे कर लीजिए यानी हो गया 4 इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब 4 पाई एक्स स्क्वायर कौन है ये, यानी S1, तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू S1 देयरफॉर 4 टाइम्स, यानी आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, न्यू सरफेस एरिया 4 टाइम्स द ओरिजिनल। एक आंसर हो गया। अब आइए वॉल्यूम के लिए V2 यानी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे इसका 2x का क्यूब, यानी आपका V2 हो गया 4/3 पाई इंटू 8x क्यूब। अब 8 को आगे कर दीजिए यानी 8 इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पर, ये आपका ये है यानी ये V1 है, यानी यहाँ पर V1 रख सकते हैं, V2 इक्वल टू 8 आपका V1 यानी 8 टाइम्स ओरिजिनल, देयरफॉर 8 टाइम्स, देयरफॉर 8 टाइम्स ओरिजिनल। यही हमको प्रूव करना था। क्या करना था कि हाउ मेनी टाइम्स विद सरफेस एरिया, तो ये हो गया 4 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम वॉल्यूम, ये हो गया 8 टाइम्स। बीच में मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, आराम से फिगर बनाइए। इसका S1 क्या है 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसका S2 क्या है आपका 4 इंटू यहाँ पर क्या है 4 इंटू ये है 4 पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ सरफेस एरिया, यानी आपका सरफेस एरिया आपका 4 इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर यानी S2 इज इक्वल टू 4S1। अब यहाँ पर वही है V1 है 4/3 पाई एक्स क्यूब, अब V2 है आपका क्या 8 इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब यानी 8 टाइम्स, यानी V2 इक्वल टू 8 इंटू V1, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। A solid sphere and the hemisphere have same volume। आपका क्वेश्चन नंबर 15, एक सॉलिड स्फीयर और एक हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका रेडियस आपका, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, दोनों का वॉल्यूम सेम है। कहता है ए सॉलिड स्फीयर एंड ए हेमिस्फीयर सेम वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया S1,
इसका टोटल सरफेस एरिया, यहाँ कर्व और, क्योंकि हेमिस्फेयर में कर्व और प्लेन दोनों होता है, तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया इसका S, ये दोनों का आता है। तो दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो गया इसका V1, इसका वॉल्यूम हो गया V2, यानी आपका कहता है V1 इज इक्वल टू V2, इसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई R1 क्यूब। इसका ये हेमिस्फेयर है, ये क्या है हेमिस्फेयर है, और रेडियस दोनों का सेम नहीं है, रेडियस में वॉल्यूम सेम होगा, एक स्फीयर है एक हेमिस्फेयर है, तो दोनों का रेडियस सेम हो नहीं सकता। तो यहाँ पर है आपका 2/3 पाई R2 क्यूब, ये 3 नीचे नीचे कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, अब 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आपका क्या है R क्यूब R1 क्यूब इज इक्वल टू 2R1 क्यूब इज इक्वल टू R2 क्यूब, R2 क्यूब यानी R1 बाय R2 का क्यूब इज इक्वल टू आपका 1/2, ये दोनों का क्यूब है, वॉल्यूम है। ये इसको यहाँ लिया इसको, तो यहाँ पर आपका क्या है R1 बाय R2 का क्यूब हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का क्यूब रूट चल जाएगा, यानी 1/2 का क्यूब रूट, यानी 1/2 का आपका 1/3 पावर, यानी R1 बाय R2 इज इक्वल टू हाफ 1/3 पावर। अब हमको क्या कहता है सरफेस एरिया, यानी S1 बाय S2, स्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई R², यानी 4 पाई R1 स्क्वायर। फिर है आपका S2, ये है हेमिस्फीयर 3 पाई R², 3 पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। अब आपके पास 4/3 इंटू R1 बाय R2 का स्क्वायर, यानी S1 बाय S2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू आपके पास क्या है 1/2 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 2, ये है आपका 1/3 इसका स्क्वायर, यानी आपके पास क्या हो गया। अब इस स्क्वायर को अंदर कर दीजिए, यानी ये आपका क्या हो गया 4/3 हाफ टू दी पावर आपका 2 और 1/3 बाहर, ये अंदर ये बाहर, ये क्या हो गया 1/4, यानी आपका हो गया ये 4/3 1/4 टू दी पावर 1/3, 4 टू दी पावर 1/3, यानी ये क्यूब रूट 4 टू दी पावर आपका क्यूब रूट 1/4, और आगे में कौन है आपका 4/3। देखिए ये हमको S1 बाय S2 है, यानी S1 बाय S2 इज इक्वल टू 4/3 क्यूब रूट 1/4, ये हो गया यहाँ 4 1/4 स्क्वायर किए थे। अब इसमें से हम लोग इसको अंदर कर देंगे, यानी 4 को, ये तो बाहर है जहाँ 4 है, इंटू 4 इंटू आपके पास क्यूब रूट 4 टू दी पावर -1, ये अब बाय 3, तो ये आपका इसमें क्या है, इसको अंदर घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 4 टू दी पावर, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 4 टू दी पावर -1, अब बाय ये है आपका 3, ये 4 था, ये 3 और -1, यानी क्यूब रूट 4 3 -1 अब बाय 3, यानी आपका S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू क्यूब रूट 4 का स्क्वायर रेशियो 3, यानी 4 का क्यूब रूट 4 का स्क्वायर 16 और रेशियो 3, यही मेरा आंसर है, यानी S1 रेशियो S2 इक्वल टू क्यूब रूट
16:3, यही मेरा आंसर है। यानी फेयर है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों के रेडियस का रिलेशन मेरा यही है। यानी अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रेडियस का S1/S2, रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। अब ये हमको क्या है 1/3 तो इसको अंदर कर दीजिए, इसको बाहर, क्योंकि स्क्वायर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पावर 1/3 नहीं है, पावर 1/3 है, तो इसको अंदर कर दिए तो ये 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये आपके पास ये यानी आपका S1, और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 कंप्लीट हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में स्फीयर है, ये है आपका हेमिस्फीयर, और ये भी आपका है हेमिस्फीयर। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R। अब कहता है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड मतलब आपका उसका प्लेन सरफेस एरिया है, इज 16:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उसका रेडियस का रेशियो निकालेंगे। यानी आपका सरफेस एरिया S1, इसका सरफेस एरिया S2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। हमको गिवन क्या है S1/S2 इज इक्वल टू कितना, सॉलिड हेमिस्फीयर बाय वॉल्यूम, और हमको V1/V2 फाइंड करना है। तो आइए, सिंस S1/S2 इज इक्वल टू क्या, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr², यानी ये हो गया 3πr1² 3π कैंसिल, और ये हो गया आपका 16/9, यानी R1/R2 का स्क्वायर। देयरफॉर R1/R2 इक्वल टू √16/9, यानी 4/3। R1/R2 इज इक्वल टू 4/3, तो और आसानी से निकल गया। अब वॉल्यूम निकालिए, V1/V2 4/3πr1³, 4/3πr2³, ये दोनों कैंसिल, यानी R1/R2 का क्यूब, और मेरे पास R1/R2 क्या है, यानी V1/V2 इक्वल टू 4/3 का क्यूब, यानी ये हो गया 64, ये हो गया 27। देयरफॉर V1/V2 इक्वल टू 64/27। ये तो आसानी, इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं हो, बहुत ईजी है। आपका सरफेस एरिया दोनों हेमिस्फीयर है, इससे रेडियस का हम लोग रेडियस का रेशियो निकाल लिए, इसको वॉल्यूम के रूप में रख दिए, यानी हम लोग का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलें। नंबर 70 देखिएगा, कहता है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आपका क्या है, कैपिटल R लीजिए, कितना 8 सेंटीमीटर, इज मेल्ट एंड स्मॉलर स्फीयर आर विकास, यानी इसको गला के, इसको मेल्ट करके हम लोग एक स्फीयर ही बनाए जिसका आपको क्या है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, जितना हमारे पास बनेगा ये स्फीयर, उसका टोटल सरफेस एरिया देखिए, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस इतना से एंड स्मॉलर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस इतना आर मेड फ्रॉम ई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब जब उसमें स्फीयर बनेगा तो पहले नंबर ऑफ स्फीयर हम लोग फाइंड कर लेंगे, स्मॉलर हमको बनेगा पहले निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। ये हो गया आपको 4/3π कैपिटल R³ 4/3π
स्मॉल आर क्यू 4/3 पाई कैंसिल कर दीजिए। कितना आर कैपिटल आर क्यू स्मॉल आर क्यू, तो हो गया कैपिटल आर क्यू मेरे पास कितना है 8 का क्यूब बाय 2 का क्यूब, यानी 8 इंटू 8 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 का 8 जा 64, यानी नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर कितना है 64। अब 64 का स्फेयर का हमको क्या निकालना है सरफेस एरिया। अब आइए सरफेस एरिया ऑफ वन स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ वन स्फेयर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू पाई इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 इंटू पाई इंटू 4, यानी 16 पाई। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ 64 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 पाई इंटू 64, यानी आपका हो गया 16 इंटू 22/7 इंटू आपका 64 सब। अब इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा बाय 7। अब इसको होल में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 3218 होल 2/7, इतना सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो गया क्या 3218 होल 2/7, ये आपका इतना सेंटीमीटर, यानी टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। अब यही आंसर हो गया, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पहले नंबर ऑफ स्फेयर निकालेंगे। एक स्फेयर का सरफेस एरिया नहीं मांग रहा है, जितना स्फेयर निकला सब हमको कितना स्फेयर निकला 64 स्फेयर, यानी इसको मेल्ट करके जो बनाए इस रेडियस का, तो इसका नंबर ऑफ स्फेयर 64, एक का स्फेयर का निकाल के हम लोग मल्टीप्लाई 64 से कर दिए, हम लोग का आंसर निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट नंबर में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, कैसे शेयर करके आप अपने दोस्तों में, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जहाँ तक होगा आपका हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।